और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट सामने आया है। जीभ काटने पर इनाम वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात है, कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आप ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि मेरे बयान पर कुछ मेरी जीभ काटने, सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया था, और अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? इधर झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम को सपा ने सम्मान क्यों नहीं दिया, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। सपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल सरकार रही। पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था, लेकिन अब सबको सम्मान मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि भारत रत्न दिया जाए मुलायम सिंह यादव को, और अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी ने सम्मान क्यों नहीं दिया। सपा के समर्थन में केंद्र में 10 साल सरकार रही है और पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था। इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे, जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। और आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एडीए के एई और जेई पहुंचे छिपाटोली जैन मंदिर। जैन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अवैध रूप से खुदाई हो रही है और मंदिर के पास 35 फुट गहरा खोदा गया है बेसमेंट। अधिकारियों को अवैध निर्माण की जानकारी नहीं थी और समिति नहीं दिखा सकी निर्माण से जुड़े कागज। अब निर्माण कार्य को एडीए अधिकारियों ने रुकवा दिया है। छिपाटोला स्थित जैन मंदिर के पीछे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो छिपाटोला जैन मंदिर का ये मामला है, वहाँ करीब 35 फीट गहराई पर खुदाई का कार्य चल रहा था। पड़ोसी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इस मामले में ऑब्जेक्शन था और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया है। तो उसके बाद यही और यही वहाँ पहुंचे। इसके साथ ही जो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से भी इसका संज्ञान लिया गया है। कुल मिला के कल जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि आगरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर एक ऐसी जगहों को चिन्हीकृत कर रहे हैं जहां मानकों से ज्यादा गहराई पर खुदाई की जा रही है या मानकों के विपरीत वहां बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो इसी क्रम में लगातार छिपाटोला से ये सूचना मिल रही थी, छिपाटोला इलाके में कि जैन मंदिर है, वहाँ कई 35 फीट गहरा बेसमेंट खोदा गया। लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन है। तो उसके बाद यही और यही पहुंचे हैं। नक्शा और तमाम जो जरूरी कागजात हैं वो दिखा नहीं सके हैं। उसके बाद काम को रुकवा दिया गया है और ये काम अब तभी होगा कि और मानकों के हिसाब से जब प्रॉपर नक्शा पास हो जाएगा और उसका कागज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से लीगलाइज होंगे। जी नितिन, क्योंकि देखिए अब ये अच्छी बात है कि खबर का असर हुआ है और अब खबर के असर के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब निर्माण शुरू हो जाते हैं, जब अवैध निर्माणों की जब शुरुआत हो जाती है, तब आखिरकार प्रशासन क्या करता है? जब खबर दिखाता है मीडिया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर एक तंत्र है, प्रॉपर प्राधिकरण का एक प्रवर्तन दस्ता है जिसका कार्य यही होता है कि शहर में अवैध तरीके से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं या मानकों के विपरीत निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको बनने ही नहीं दिया जाए, खुदने ही नहीं दिया जाए। सवाल खड़े होते हैं कि जब मीडिया के कैमरे में, एबीपी गंगा के कैमरे में ये सारी चीजें कैद होती हैं, तो लगातार जिनकी जिम्मेदारी है, एरिया वाइज, जोन वाइज बांट को जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वो अधिकारी किसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है?
तो ऐसे में अब जब खबर एबीपी गंगा प्रमुखता से दिखा रहा है तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आ रहा है और यही मामला छिपी टोला में देखने को मिला है कि किस तरीके से नियमों से ज्यादा मानकों के विपरीत जाकर 35 फीट की करीब गहराई की गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, ऑब्जेक्शन जताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और अब जब एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया तो उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय भी एक्टिव हुआ है। उन्होंने भी पुलिस फोर्स को भेजकर वो पूरी जानकारी और वहाँ काम रुकवाया। वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण के जो एई हैं मनोज राठौर जेई हैं और अन्य संबंधित अधिकारी भी पहुंचकर उन्होंने भी जानकारी ली है। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरह से कल जो हादसा हुआ है उस हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्राधिकरण के अधिकारी, इंजीनियरों और बिल्डरों के गठजोड़ का, ये सारी चीजें कहीं कहीं पूरे शहर में लगातार चल रही हैं। बिल्कुल नितिन, अब देखने वाली बात है कि शहर में ऐसे कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं और इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में कितना कामयाब हो पाता है प्रशासन, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।